जय हिंद स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम चौथे पाठ को पढ़े थे, दीवानों की हस्ती, उसको लिख चुके आप लोग। अगला पाठ हमारा है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अनूठी यानी अलग, अलौकिक, जो सबसे अलग है। तो चिट्ठी यानी पत्र, जो कि अब धीरे धीरे यह परंपरा विलुप्त होती जा रही है। इस वैज्ञानिक ज़माने में मोबाइल, ऑनलाइन वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, इस तरह की तमाम व्यवस्था होने के कारण यह जो चिट्ठी की परंपरा है, जो पत्र की परंपरा है, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो पत्र क्या है, कैसे है, इनका महत्व क्या है, इसी विषय पर इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो अपने पाठ पर चलते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी है रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संसार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। इसमें लेखक बता रहे हैं कि जो काम पत्र कर सकता है वह इसमें जो फैले हुए साधन हैं वे नहीं कर सकते। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। जैसा संतोष हमको पत्र से मिलता है वैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस, अर्थात लघु संदेश सेवा, इसको हिंदी में बोलते हैं लघु संदेश सेवा। ठीक ना। तो जैसा पत्र संतोष देता है, हमको सुख देता है, उस तरह का संतोष हमको फ़ोन या एसएमएस नहीं दे सकता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। ठीक, अर्थात हमारे जो पत्र हैं, चाहे वो पत्र किसी प्रकार के समाचार पत्र हैं या लिखने वाले पत्र हैं, वो जो इस समय की जो घटनाएं हैं, राजनीति हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कला भी हो, तमाम तरह की वाद विवाद नई घटनाएं सब पत्र के माध्यम से ही हमको प्राप्त होती हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनोखी भूमिका निभाई है। अर्थात मानव की सभ्यता जो विकसित हुई है, हमारा जो समाज आगे चला, उसमें भी पत्र का बहुत ही योगदान है। मानव सब साहित्य या जो है साहित्य पर, साहित्य यानी जो रचनाएं हैं, जो अनेक प्रकार के कहानियाँ लिखी जाती हैं और विषय जो लिखे जाते हैं, उनमें भी कहीं न कहीं पर पत्र का योगदान रहा है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। कहते हैं कि पत्र का भाव हर जगह एक ही है कि अपने संदेश को दूसरे तक भेजना, भले ही नाम उनका अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्रों का अपना अपना दायरा है। जैसे कहते हैं कि पत्र लेखन, जैसे आप एग्ज़ाम में आपको आता है पत्र लिखना, तो कितने बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पत्र लिखना ये नहीं आता है। तो पत्र लिखना भी एक कला है। हर व्यक्ति हर तरह का पत्र नहीं लिख सकता। ठीक, पत्र का मतलब कि कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करना, यह एक कला है, अभ्यास के द्वारा आएगा। वही लेखक इसमें कह रहे हैं कि यह एक अपनी कला है और हर एक पत्र का अपना अपना दायरा है। जैसे कि पत्र, आपको पता है कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। ठीक, तो दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते माने खोजते, तमाम दुनिया भर में को पत्र हैं जो एक तलाशते रहते, खोजते हैं, ठिकानों तक पहुंचते रहते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। वो एक अनुमान बता रहे हैं, ठीक ना, कि भारत में करीब 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र का कितना महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, हरकारा यानी जो पहले ज़माने में जो पत्र को लेकर के जाते थे उसको क्या कहा जाता है, हरकारा। कहते हैं कि हरकारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पहिए यानी जैसे अब गाड़ी मोटर आ गए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। उस पहले मतलब कि यह पत्र का विकास है कि पहले पत्र कैसे भेजा जाता था। पहले
पत्र लेकर के कोई आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, ठीक। उसके बाद घोड़े से लोग जाने लगे, उसके बाद फिर पहिए आ गए यानी गाड़ी मोटर हो गए, उसके बाद रेलवे आ गई, ठीक। रेलवे के बाद तार आया, तार एक व्यवस्था है संचार का, ठीक है। तो इस तरह से कवि लेखक बता रहे हैं कि इस तरह से पत्र में परिवर्तन हुआ। इसके बाद आगे हम देखते हैं अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहे हैं। कहते हैं कि अब टेलीफोन, वायरलेस और रडार, यह जो पत्र की दुनिया है इसको बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी यानी जो 100 साल है उसके एक समूह को क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं। पिछली शताब्दी, जैसे इसमें 20वीं शताब्दी चल रही है, 2020 है। इसके पहले 19वीं शताब्दी थी, जैसे कि 1901, 1902, 1999, ये क्या थी? 19वीं शताब्दी थी। इस समय कौन सी शताब्दी चल रही है? 20वीं शताब्दी। तो पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। जैसे आप देख रहे हैं कि आपके कोर्स में पत्र लेखन है, ठीक ना। तो इस पत्र कला को सुधारने के लिए पाठ्यक्रम में भी पत्र को डाला गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। अर्थात यह जो विश्व डाक संघ है, बच्चों में पत्र लिखने की कला विकसित करने के लिए, उनको पत्र लिखना आ जाए, इस कार्य के लिए उनके अंदर इस तरह के उत्साह को बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए उन्होंने 1972 से प्रतियोगिताएं आरंभ की। प्रतियोगिताएं कंपटीशन। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही। कहते हैं कि समय बदलता गया, शहरों का आधुनिकीकरण होता गया, नई नई व्यवस्थाएं आती गई, ठीक है। तो धीरे धीरे शहरों में तो विलुप्त होता गया, लेकिन गाँव में आज भी काम चिट्ठियों से चल रहा है। लेकिन वर्तमान समय में आज गाँव में भी पत्र की व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही। कहते हैं कि इस समय जो हम लोगों की सामान्य बातचीत है, ठीक, फैक्स हो गया, ईमेल हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, इन्होंने डाक की अर्थात पत्र की व्यवस्था को कुछ रोका है, पत्र को, चिट्ठियों को कुछ रोका है। लेकिन जो व्यापारिक डाक सेवा है, जैसे कोई सामान भेजनी हुई, जैसे कोरियर हो गया, पार्सल हो गया, इन सब के कारण डाक की संख्या लगातार बढ़ती गई, ठीक है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। करें कि अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी पत्र न लिखा हो, न लिखवाया हो, ठीक है। अब समय बदल गया तो अब हम लोग मैसेज लिखते हैं, मैसेज भेजते हैं। लेकिन पहले ज़माने में ये कवि, ये जो लेखक हैं, ये अपने स्वयं बात कर रहे हैं, ये ऐसा कोई नहीं है जो कहीं पत्र न लिखा हो, ना लिखवाया हो, और जिसे पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार न रहा हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। कहते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं, ठीक ना, वो जिस तरह से अपने पत्र के उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं, उसका कोई जोड़ नहीं है। अर्थात हमारे सैनिक भी पत्रों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। कहते हैं कि एक समय था कि जब लोग पत्र का महीनों इंतजार करते थे कि आप आज पत्र लिखे थे, वह पहुंचने वाले के पास 1 महीने बाद पहुंचता था, ठीक ना। लेकिन अब वह दौर नहीं है, व्यवस्थाएं बदल गई हैं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। परिवहन यानी आने जाने के जो साधन है, ये जो जब विकसित हुए तो इन्होंने दूरी को घटा दिया। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। लेखक कह रहे हैं कि पहले संचार के लिए, बातचीत करने के लिए अनेकों प्रकार के साधन थे। मतलब कि पहले के ज़माने में केवल एकमात्र इकलौता साधन चिट्ठी था पहले ज़माने में, और आज क्या है, आज अनेक प्रकार के साधन विकसित हो चुके हैं, ठीक ना। इस तरह से ये
चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो आपकी हिंदी का 5वां पाठ है, अभी आधा पूरा हुआ है, ठीक ना। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे। आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो आप अपने घर पर उसको पढ़िए, अपने बुक में देखिए, जहाँ भी आपको कोई समझ नहीं आ रहा है, कोई शब्द जिस लाइन का अर्थ ना समझ में आया है, आप उसको पूछ सकते हैं। जय हिंद।